सुप्रभात। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र में पीएम मोदी अकोला और नांदेड़ में करेंगे चुनावी जनसभा। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे 2 रैली। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी का आज से 5 राज्यों का दौरा। असम के गुवाहाटी में हितधारकों से करेगी बातचीत। हिमाचल में समोसे पर गरमाई सियासत। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज निकालेगी समोसा मार्च। अमेरिका ने ईरानी व्यक्ति पर ट्रंप की कथित हत्या के प्रयास का लगाया आरोप। एफबीआई ने साजिश को किया विफल। भारत ने डर्बन में दक्षिण अफ्रीका को पहले T20 में 61 रन से हराया। 4 मैच की सीरीज में ली 1-0 की बढ़त। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज अकोला और नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की दोपहर 12 बजे अकोला में होने वाली रैली और 2:15 बजे नांदेड़ में होने वाली रैली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के अलावा महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष बावनकुळे भी मौजूद रहेंगे। अकोला की रैली में प्रधानमंत्री मोदी विदर्भ के अमरावती, बुल्डाना, यवतमाल और वाशिम जिलों के उम्मीदवारों के समर्थन के लिए लोगों से अपील करेंगे। वहीं नांदेड़ में भी एक साथ कई उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभाओं के साथ लोकसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला नेताओं के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। राजीव कुमार ने आचार संहिता के अंतर्गत निर्देश दिया है कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियों के खिलाफ अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं से सख्ती से निपटना होगा। आयोग ने महिलाओं के प्रति अशोभनीय भाषा की कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ अपमानजनक भाषा के प्रयोग पर चिंता व्यक्त की और नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड के बागमारा और मानगो में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी बागमारा के माटीगड़ा फुटबॉल मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे। कांग्रेस ने इसकी व्यापक तैयारी कर ली है। राहुल गांधी के बागमारा में जनसभा से कांग्रेसियों में उत्साह है। कांग्रेसियों का दावा है कि बागमारा की सभा का असर धनबाद जिले की सभी 6 सीटों पर पड़ेगा। इंडी गठबंधन एकजुट होकर और सक्रिय हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी मानगो के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी मानगो पहुंचने पर बड़ा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार इस समय जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज विश्रामपुर और रामगढ़ विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह छतरपुर, हजारीबाग, पोटका और जमशेदपुर पश्चिम में जनसभा करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खूंटी और चतरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी आज से 5 राज्यों का दौरा करेगी। दौरे के पहले चरण में आज जेपीसी असम के गुवाहाटी का दौरा करेगी। इस दौरान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति असम के अल्पसंख्यक मामलों के कानून और न्याय मंत्रालय
और साथ ही मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के राज्य अल्पसंख्यक आयोग और असम के वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करेगी। समिति बार काउंसिल और वकील संघों, मुतवली संघों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी। इसके बाद समिति उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजधानियों में हितधारक समूह के साथ चर्चा करेगी। समिति को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब समितियों ने कई बार विस्तार दिया गया है, लेकिन इस समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तैयारी में हैं। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में समोसे पर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा आज शिमला में समोसा मार्च निकालेगी। प्रदेश भाजयुमो शेरे पंजाब से शिमला के लोअर बाजार तक समोसा मार्च निकालेगा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजयुमो हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बनाए गए समोसे और केक उनके सुरक्षा कर्मचारियों को परोस दिए गए। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया और मामला जांच तक पहुंच गया। सीआईडी ने जांच की कि किसकी गलती से मुख्यमंत्री के लिए लाए गए समोसे और केक सीएम के स्टाफ को परोसे गए। वहीं भाजपा इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर चिंता जाहिर की है और कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब विकास की चिंता करने की बजाय समोसों की चिंता कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कल नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत वार्षिक महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करने और उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शौर्य गाथा का भी शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। इस अवसर पर तीनों सेनाओं की ओर से सूचना प्रदान करने वाले स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें उनकी भूमिकाओं और इच्छुक युवाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। अमेरिका के न्याय विभाग के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या किए जाने की ईरान की नाकाम साजिश के संबंध में कल आपराधिक आरोपों की घोषणा की। मैनहट्टन में संघीय अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक अधिकारी ने सितंबर में अपने एक जानकार व्यक्ति को ट्रंप पर नजर रखने और अंततः उनकी हत्या करने का षड्यंत्र बनाने का निर्देश दिया था। शिकायत में कहा गया है कि अधिकारी ने फरजाद शकेरी नामक व्यक्ति से कहा था कि यदि वह तब तक यानी चुनाव से पहले तक कोई योजना नहीं बना पाता है तो ईरान राष्ट्रपति चुनाव के बाद तक अपनी साजिश को टाल देगा, क्योंकि अधिकारी का मानना था कि ट्रंप हार जाएंगे और तब उनकी हत्या करना आसान होगा। शिकायत के अनुसार शकेरी ने एफबीआई को बताया कि अधिकारी ने उसे 7 दिन के भीतर साजिश रचने को कहा था, लेकिन इस समय अवधि में योजना प्रस्तावित करने का उसका इरादा नहीं था। संघीय अधिकारी पहले भी कहते रहे हैं कि ईरान अमेरिकी जमीन पर ट्रंप समेत देश के सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने के प्रयास कर रहा है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में यहूदी विरोध प्रदर्शन पर 3 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। एम्स्टर्डम के मेयर ने इजरायल के फुटबॉल समर्थकों पर हुए हमले को यहूदी विरोधी हिट एंड रन स्क्वाड कहा है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फुटबॉल के प्रशंसकों की देश वापस लाने के लिए विमान भेज दिया है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में गुरुवार रात इजरायल समर्थकों पर हुए हमलों में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं और इनमें से 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हमले एक फुटबॉल मैच के दौरान शुरू हुए, जो स्टेडियम से बाहर भी जारी रहे। यूरोप लीग का ये मैच एजाक्स और मकाबी तेल अवीव टीमों के बीच था। पूरे मैच के दौरान बहुत ज्यादा शोर शराबा और मारपीट की घटनाएं होती रहीं।
और अब खेल की खबरों का रुख करते हैं। भारत ने 4 मैच की T20 सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 61 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर पर 8 विकेट पर 202 रन बनाए। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार शतकीय पारी खेली। जवाब में भारतीय स्पिनर्स के शानदार प्रदर्शन के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 141 रन बनाकर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा मैच रविवार को खेला जाएगा। भारत के पंकज आडवाणी ने दोहा में जारी बिलियर्ड्स की IBSF विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में पंकज आडवाणी ने हमवतन सौरव कोठारी को हराया है। पंकज इस प्रतियोगिता के डिफेंडिंग चैंपियन हैं। इससे पहले पंकज ने भारत के ही ध्रुव सीतवाला को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी के साथ फिलहाल के लिए DD न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।